नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अजय यादव है और मैं आज मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदना तहसील में मचरी गांव में हूं और यहाँ पे मुनिवर एग्रीकल्चर का पपीता लगा हुआ है। मई के महीने में स्टार्टिंग में लगा था ना, 15 मई, हाँ, आधे मई में लगा था और ये तकरीबन आज जून की 20 तारीख है, 1 महीने का पौधा हो रखा है और ये पौधे में वायरस आ गया था और इसमें वायरस में रिंग स्पॉट, मोजैक और कर्ल लीफ के तीनों वेरिएंट, जिसको हम PRS भी बोलते हैं, उसमें जो है कि ये आ गया था और पूरा का पूरा जो है कि पौधे, छोटे छोटे पौधे सब जो है कि इन्फेक्टेड हो गए थे। एकदम पत्तियां बिल्कुल मुड़ गई थी और जो पौधे का जो है कि पूरा छत्ता बन गया था, बंद हो गया था पौधा बिल्कुल। और फिर हमने इस पे VC100 बैरिसन एग्रो का जो VC100 है, ये मैंने जो है कि भैया को दिया यहाँ पे और इसकी इन्होंने जो है कि इस पे 5-5 दिन के अंतराल पे अभी केवल 3 डोज लगाई है और 3 डोज जो है कि इस पे जो इन्होंने लगाई है, 3 डोज पे ही ये पौधे बिल्कुल खुल गए हैं और नॉर्मल हो गए हैं सब कुछ। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे पत्तियां खुल गई हैं बिल्कुल। ये पौधा पहले ऐसा था, अब ये पौधा बिल्कुल ऐसे हो गया। और ये सारी बातें अभी नीरज जी हैं ये, और नीरज जी से हम जो है कि जानते हैं। भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं सरदाना तहसील का गांव मछरी है हमारा। और हमने जो है मुनिवर एग्रीकल्चर से जो अजय जी हैं, इनसे के संपर्क में आकर के वहाँ से पौधे खरीद करके यहाँ पौधे लगाए थे। तो बीच बीच में जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी तो इनसे संपर्क करते थे तो सोल्यूशन मिलता था। तो जब मुझे इनकी पत्ती सिकुड़ी हुई नजर आई तो इतनी जानकारी उस समय नहीं थी, तो मैंने व्हाट्सएप से इनको डाला तो इन्होंने बताया कि इसमें जो है भयंकर वायरस आ रखा है आपका, तो इसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। तो इन्होंने VC100 वायरस की एंटीवायरस की जो दवाई है उसके लिए मुझे सलाह दिया और उन्होंने बताया भी कि VC100 एंटीवायरस जो है एक दवाई बताई। तो इस दवाई को मैं लेने के लिए बागपत वहीं ऑफिस पे गया, वहां से लेके आया और मुझे बताया गया था कि 4 स्प्रे में बिल्कुल पौधा आपका नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक मैंने 3 स्प्रे लगाई है। पहली स्प्रे में ही आराम लगना शुरू हो गया था, लेकिन अब 3 स्प्रे में मेरा पौधा, जो पहली स्थिति, पहली कंडीशन मैंने देखी थी उस समय बिल्कुल डैमेज था, खत्म होने की स्थिति में था, लेकिन 3 स्प्रे में ही पौधा मेरा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो नीरज जी, ये जो आपने VC100 है आपके पास, ये आपने इसका क्या डोज लगाया था भैया आपने? इसका 5 ग्राम एसीटा के साथ, ये मतलब 1 ग्राम एसीटा और 5 ग्राम ये 1 लीटर पानी में घोल करके मैंने डोज लगाई थी। तो इसको सारे पौधों को अच्छे से स्प्रे करके कैसे किया? हाँ, मतलब स्प्रे जो है पूरे पौधे को, जैसे ना पूरा पौधा नहला दिया था उससे। अच्छा, पूरा पौधा स्प्रे से, जैसे स्प्रे से, हाँ, पूरा भिगा दिया था? हाँ, मतलब बारीक स्प्रे का वो किया था, ज्यादा फोर्स ना हो, तो उससे पूरा नहला दिया था। और दूसरा स्प्रे कब किया था आपने? दूसरा स्प्रे लगभग उसके 6 या 7 दिन बाद। 6-7 दिन बाद किया हाँ। था। तो पहले जब दूसरा स्प्रे आपने किया था उसमें कुछ रिजल्ट दिखा था उसका? हाँ, उसमें जो है एक तो पत्तियां थोड़ा निकलना, जब वायरस आया था तो रुक गई थी बिल्कुल, बंद हो गई होंगी बिल्कुल। एक दो जो थी वो तो बंद हो गई थी। अच्छा। और जो मतलब निकलनी भी रुक गई थी पत्तियां, लेकिन जब पहला स्प्रे लगाया तो पत्तियां निकलनी थोड़ा शुरू हुई। ठीक है, पत्तियां, हाँ, निकलनी शुरू हुई, तो मतलब पौधा चलना तो शुरू हुआ, लेकिन स्थिति थोड़ी हुई थी, मुड़ी हुई थी पत्तियां। जब दूसरा स्प्रे लगाया तो पत्तियों में खुलाव शुरू हो गया था। दूसरा स्प्रे आपने 5-6-7 दिन, लगभग 6-7 दिन बाद जब दूसरा स्प्रे लगाया, ठीक है, तो उसके अंतराल में पत्तियां धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई थी। ठीक है, ठीक है, और फुटेर लेनी पौधों ने शुरू कर दी थी। ठीक है। और जब तीसरा स्प्रे लगाया उसके बाद जितनी भी पत्तियां निकली बिल्कुल नॉर्मल निकली और पौधा बिल्कुल एकदम से ग्रोथ करने लगा। तो तीसरा स्प्रे भैया आपने कब लगाया था? तीसरा दूसरे स्प्रे के बाद कितना? लगभग 10 से 12 दिन बाद तीसरा। पहले स्प्रे के पहला स्प्रे लगाया, उसके बाद 6 दिन बाद दूसरा स्प्रे लगाया, और फिर तीसरा लगाया लगभग 10 दिन बाद। तो दूसरे के 10 दिन बाद लगाया? हाँ जी। और आपको बताया कैसे गया था? बताया था 5-5 दिन बाद, 5 दिन के गैप पे बताया था। आपने 10 दिन का अंतराल दिया। 10 दिन का अंतराल आया, लेकिन जी उसके बाद भी मतलब इतना अच्छा तीसरे का ही रिजल्ट हुआ कि अभी मुझे नहीं लगता कि चौथे की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन मैं इसको डोज पूरी दूंगा। ठीक है, एक स्प्रे आप इसको हाँ, हाँ जी, क्योंकि मुझे इस पौधे में मतलब मेरा बिल्कुल डैमेज कंडीशन पर पौधा था, लेकिन अब मेरा पौधा पूरी तरह मुझे वायरस से बाहर नजर आ रहा। तो अब मैं दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करूंगा कि मेरा पौधा वायरस की चपेट में आए। तो मैं जो भी नियमित डोज है इसकी, वो इसमें लगातार मैं लगातार 25 दिन में एक बार अगर इसको लगा के आप चलते हैं तो आपको दोबारा जो कि वायरस की शिकायत खेत में जब तक फसल खड़ी रहेगी तब तक नहीं मिलेगी। नहीं, चौथी तो मैं इसकी अभी डोज लगाऊंगा, फिर मैं मतलब 20 दिन पर मतलब अनिवार्य कर दूंगा इस डोज को, क्योंकि इसी ने मेरे खेत के जो है पौधे बचाए हैं, नहीं तो मेरा खेत पूरा खत्म, बिल्कुल बर्बाद इसी स्थिति पर था जी।
जब ये इसमें वायरस था तो ये जो बिल्कुल पत्तियां गुथी हुई थी, तो जब पहला स्प्रे हुआ तो ये पत्तियां धीरे धीरे ये वाली खुलनी शुरू हुई और ये नई जो पत्तियां आ रही थी ये थोड़ी मुड़ी हुई थी। लेकिन दूसरे जब स्प्रे हुआ तो दूसरे में ये बिल्कुल खुलनी शुरू हुई और तीसरे में बिल्कुल ही स्वस्थ पत्तियां बाहर आ गई इस तरह से। और अब जितनी भी पत्तियां निकल रही हैं वो बिल्कुल स्वस्थ निकल रही हैं और पौधा फुटेर भी ले रहा है नीचे से। ये जब वायरस था तो फुटेर भी नहीं थी, ये जो फुटेर आ रहा है ना ये भी नहीं थी। इसमें जब वायरस आया था तो ये वाली स्थिति थी और ये पत्ती खुली हुई भी नहीं थी, ये पत्ती इस तरह से पूरी बंद थी। लेकिन जब ये VC100 लगाया उसके बाद बिल्कुल ये सारी जो नई पत्ती आई है ये बिल्कुल स्वस्थ आई है। तो ये जो बिल्कुल पत्तियां गुथी हुई थी तो जब पहला स्प्रे हुआ तो ये पत्तियां धीरे धीरे ये वाली खुलनी शुरू हुई और ये नई जो पत्तियां आ रही थी ये थोड़ी मुड़ी हुई थी। लेकिन दूसरे जब स्प्रे हुआ तो दूसरे में ये बिल्कुल खुलनी शुरू हुई और तीसरे में बिल्कुल ही स्वस्थ पत्तियां बाहर आ गई इस तरह से। और अब जितनी भी पत्तियां निकल रही हैं वो बिल्कुल स्वस्थ निकल रही हैं। और नीरज जी फिर एक चीज और मुझे बताइए आप कि इसमें जैसे पहले क्या होता था कि जितना भी जैसे पूसा है आपका या जो कि बेंगलोर की जो संस्थाएं हैं, हमारे जो साइंटिस्ट होते थे, पपीते के केस में क्या होता था कि अगर कभी भी हमारे पास खेत में वायरस आ गया तो हमें ये बताया जाता था कि आप जो है कि इस पौधे को उखाड़ के फेंक दो, ठीक है ना, इसको खेत से अलग करो, गड्ढा खोद के डाल दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। आज तक हमने भी कोई जो है कि इस तरह से मेडिसिन नहीं देखी थी जो पपीते के वायरस पे या किसी दूसरी फसल के वायरस पे जाकर के इसको ठीक कर देती है पूरी तरीके से। जबकि VC100 में ये रिजल्ट हम देख रहे हैं, बंद से बंद पौधा, बिल्कुल क्लोज पौधा, पत्तियां ऐड गई हो, मुड़ गई हो, उसको जो कि प्रॉपर ये खोल करके नॉर्मल पौधा, स्वस्थ पौधा कर देता है। तो अगर जिन किसान भाई हैं जिनके यहाँ पे फसल में वायरस लगा हुआ है और जिनकी फसल बिल्कुल बर्बाद कंडीशन में है, आप अपने अनुभव के हिसाब से जो आपने प्रत्यक्ष रूप से इसको जो कि इसका रिजल्ट देखा है उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहिए कि उन्हें इन्फेक्टेड पौधे उखाड़ के फेंकने चाहिए या फिर जो है कि कुछ उस पर जो है कि ट्राई करना चाहिए VC100 का? देखो, आपसे पहले तो मतलब मैंने ये पहली बार पपीते की खेती की है। जी। इससे पहले तो मुझे भी मतलब जैसे YouTube से या किसी से जो पहले किसान थे उनसे पता चला था, तो यही एक धारणा थी कि जो अगर किसी पौधे पर आप अपने खेत में वायरस देख रहे हो तो उसे तुरंत खेत से निकाल दो, नहीं तो पूरा खेत इन्फेक्टेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब तक तो यही धारणा थी और मुझे भी यही लग रहा था जब मेरे खेत में वायरस आया था कि अब ये खेत खत्म है, ये तो उखाड़ने लायक भी नहीं है, ये तो यहीं के यहीं डैमेज हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अब जब मैंने आप लोगों से संपर्क किया, आपने इस VC100 एंटीवायरस के बारे में मुझे सजेस्ट किया, इसको लगाने के बाद मैं खुद किसान भाइयों से कहूंगा कि उखाड़ फेंकने वाला ऑप्शन तो अब खत्म ही कर दिया इसने, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष इसका रिजल्ट देखा है। तो मैं जरूर उन किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो पपीते की खेती मतलब कर रहे हैं, अगर वायरस हो तो VC100 एंटीवायरस को जरूर एक बार प्रयोग करें, क्योंकि यही है। मैं मतलब पहली बार भाई साहब मैं खेती कर रहा हूँ और मुझे अनुभव भी नहीं था, लेकिन मैं इतना जरूर इसमें सीख पा रहा हूँ कि क्यों किसान पपीते की खेती नहीं करना चाहते होंगे। बिल्कुल। मतलब अब मुझे खुद अनुभव हो रहा कि ये पपीते की खेती क्यों नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का वायरस था ये, उससे मतलब पौधे लगाए खत्म, तो दोबारा किसान हिम्मत कर ही नहीं पाएगा, पूरी लागत लग जाती है, जी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ कि जो VC100 एंटीवायरस है इसको मैं यूज करके मैं संतुष्ट हूँ। मुझे खुद लग रहा है कि अब पपीते की खेती करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुख्य समस्या मुझे लगती थी वायरस की थी जो बिल्कुल डैमेज करता था खेत को। लेकिन अब VC100 जो एंटीवायरस है इसको आने के बाद ये मतलब आप लोग नहीं भाई साहब वो कर रहे हैं, इसमें मैं भी मतलब सेटिस्फाई हूँ इससे पूरी तरह से कि पौधे, इससे मेरे पौधे पूरी तरह से बचे हैं। तो मैं जरूर किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि एक बार अगर वायरस आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, अगर वायरस से बचाना चाहते हैं तो इसका स्प्रे जरूर करें। बैरिसन एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। 10 साल की इस पे रिसर्च है और ये अब तक का इस पे जो वायरस के अगेंस्ट हमने इसकी रेसिस्टेंसी देखी थी पौधों की, वो लड़ते लड़ते पौधा मर जाता था, ग्रोथ नहीं करता था, ये सारी चीज़ थी। इसके बाद इसका कोर्स 4 से 5 डोज का है। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में किसी एक अच्छे कीटनाशक के साथ में
जो आपका व्हाइट फ्लाई, एफिड, माइट्स, थ्रिप्स इन सब चीज़ों के साथ आपके क्षेत्र में कारगर हो, उसके साथ में उसकी जो रिक्वायर्ड डोज है वो, और इसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके पौधे को अच्छे से नहलाएं, अच्छे से स्प्रे करें, और 5 दिन के अंतराल पे आप दूसरा डोज लें। ऐसे 5-5 दिन के गैप पे आप 4 से 5 स्प्रे लेंगे, आपका खेत वापस हरा भरा हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कहीं से कि आपको इस खेत में वायरस इन्फेक्शन था, और बिल्कुल पौधा वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसकी एक डोज 20 से 25 दिन में या महीने का एक मान के चलिए कि आप एक बार इसको लगा के चलते हैं, तो आपके खेत में वायरस दोबारा नहीं आएगा। ये रिसर्च पे हमने जो है कि पिछले 10 सालों में इसका देखा है, इस तरह से जो है कि इसका रिजल्ट है। अब तक हम भी अचंभित हैं इसके रिजल्ट को देख करके कि हम खुद पपीते का कारोबार है हमारा, पूरे देश में हम काफी बड़े पैमाने पे पपीते की खेती करवाते हैं, और आज तक हमने न जाने कितने किसानों को पौधे उखाड़ करके फेंकवाए हैं खेत पर से। लेकिन इसके आने के बाद हम खुद जो है कि छाती ठोक करके बोलते हैं कि नहीं, आपको अब एक भी पौधा कहीं से भी खेत से उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पौधा वापस सही हो जाएगा, फल फूल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और वायरस से मुक्त हो जाएगा आपका पपीता। ये आप इसका, इस पे जो वीडियो के आप देखेंगे, वीडियो पे इसका नंबर दिया हुआ है, इसका व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसको अगर जो कि इसके डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए अगर आप जो कि अप्रोच करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। आप इसको कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पर अगर मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये नंबर दिया हुआ है। आप उस पर संपर्क करें और इसे आप मंगाएं, इसका प्रयोग करें और अपनी खेती को वायरस मुक्त बनाएं।